जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने परिवार राष्ट्रीय डिफेंस एकेडमी में। और आज मैं आपके साथ बात करूंगा एयर फोर्स की फाइनल एनरोलमेंट लिस्ट जो कि एक्स और वाई ग्रुप के लिए आई है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इंडियन एयर फोर्स ने 3 लिस्ट जारी की है, जिसमें एनरोलमेंट लिस्ट है, एडवांस इंटीमेशन लिस्ट है और एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट है। तो ये डिटेल में बताता हूँ किस तरीके से है। सबसे पहले एक्स ग्रुप के लिए बात करता हूँ। देखिए, एक्स ग्रुप के अंदर यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये है कि रोल नंबर के आधार पे ये लिस्ट आपको दी हुई है। तो आपको ये नहीं समझना है कि जो लिस्ट में सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा मार्क्स उसके हैं या वो मेरिट में पहले नंबर पे है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये केवल और केवल रोल नंबर के बेसिस पे आपको रिलीज की गई है लिस्ट। सेकंड पॉइंट है कि ई कॉल लेटर्स सारे कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल हो चुके हैं जिनका भी नाम एनरोलमेंट लिस्ट में है। तो आप एयर फोर्स की वेबसाइट पर जाकर, जहां से आपने फॉर्म अप्लाई किया था, वहां पे लॉगिन कर सकते हैं और अपना पूरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पे ये है कि अगर किसी भी कैंडिडेट का नाम एनरोलमेंट लिस्ट में है लेकिन उसको ई लेटर नहीं पहुँचा है, उसको ई कॉल लेटर नहीं पहुँचा है, तो वो एनरोलमेंट लिस्ट का एक प्रिंट आउट लेकर के और रिपोर्ट कर सकता है जिस दिन उसको फाइनल एनरोलमेंट के लिए बुलाया गया है। चौथा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कोविड-19 के रिगार्डिंग। इस बार जैसा कि आपको पता है, कोविड-19 एक पेंडेमिक पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो कोविड-19 के लिए आपको एक अंडरटेकिंग लेकर के जाना पड़ेगा, जिसके ऊपर मैं डिटेल में आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो आप जुड़े रहिए और कंप्लीट वीडियो देखिए। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिफ्थ पॉइंट ये है कि अगर कोई कैंडिडेट एक से ज़्यादा ट्रेड में सिलेक्ट हो जाता है तो उसको एक से ज़्यादा ट्रेड में नौकरी करने का मौका नहीं मिलेगा। जो इंडियन एयर फोर्स के प्रेसिडेंट हैं वो ये डिसाइड करेंगे, उनके पास ये अथॉरिटी होगी कि कैंडिडेट कौन से ट्रेड में जाएगा। अगर कैंडिडेट इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसके फर्दर सारे कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, उसको फिर किसी भी ट्रेड में मौका नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट। अब यहाँ जैसा मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि 3 लिस्ट आई है, एनरोलमेंट लिस्ट, एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट और एडवांस इंटीमेशन। तो एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट जो है वो 29 जुलाई को प्लान की जाएगी और 12 जुलाई को आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी कम रहेगा। एक बार दोबारा समझ लीजिए, एडिशनल एनरोलमेंट का मतलब ये है कि अगर कोई कैंडिडेट मेडिकली फिट नहीं है एनरोलमेंट के टाइम, या वैकेंसीज फुलफिल नहीं हो पाई हैं, तो जो वेटिंग में कैंडिडेट्स हैं उनको मौका मिल सकता है। तो 12 जुलाई को ये सारी इंफॉर्मेशन एयरफोर्स रिलीज़ करेगा और उस समय जो एनरोलमेंट का डेट होगा वो 29 जुलाई को होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर एनरोलमेंट विल बी सब्जेक्टेड टू प्री मेडिकल एग्जामिनेशन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब आप एनरोलमेंट के लिए पहुंचेंगे तो दोबारा आपका एक मेडिकल टेस्ट होगा, एंड इफ़ यू आर फाइनली फिट देन यू विल बी ज्वाइनिंग इंडियन एयर फोर्स। और 8 पॉइंट अगेन कोविड-19 से रिलेटेड है कि अगर कोविड-19 पेंडेमिक बहुत ज़्यादा फैल जाता है, कुछ और प्रॉब्लम आ जाती है, तो इस एनरोलमेंट को एक्सटेंड भी किया जा सकता है, तो वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वाई ग्रुप के लिए अगर बात करें तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ये समझना है कि जो एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट होगी वो 25 अगस्त तक एयरफोर्स डिसाइड करेगा और 2 सितंबर को वो आपको फाइनल इंटीमेशन इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि वो कैंडिडेट्स जो पीछे थे, वेटिंग में थे, उनको मौका मिल रहा है या नहीं मिल रहा। देखिए, अगर बात करूं तो एक्स ग्रुप में 270 ऐसे कैंडिडेट्स हैं
जो फाइनल एनरोलमेंट में हैं एडिशनल एनरोलमेंट में। और अगर वाई ग्रुप की बात करूं तो यहाँ पे 230 कैंडिडेट ऐसे हैं जो एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट में हैं, जिसको आप एक तरीके से वेटिंग लिस्ट भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एडवांस इंटीमेशन लिस्ट की अगर बात करूं तो इसके अंदर जो एनरोलमेंट प्लान किया गया है एयरफोर्स की तरफ से वो 29 जुलाई को प्लान किया गया है, और इसके बाद भी ये चीज़ हो सकता है हो, क्योंकि इसके अंदर डिपेंड करेगा कि वैकेंसी कितनी है और कितने कैंडिडेट्स ने मेडिकल अनफिट होने के कारण नाम वापस ले लिया है, या वो एब्सेंट हो गए, या उनकी इच्छा नहीं है ज्वाइन करने की। तो एडवांस इंटीमेशन जो है बेसिकली 29 जुलाई तक प्लान होगा। यहाँ पे एयरफोर्स जो है वो आपको इंटीमेट कर देगा 12 जुलाई तक, और एनरोलमेंट डेट 29 जुलाई है। तो काफ़ी कम पीरियड ऑफ टाइम रहेगा आपको रिपोर्ट करने के लिए, तो आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है और तैयार रहना है कि कभी भी आपको कॉल हो सकता है। बट यहाँ पे हम लोग कंफर्म नहीं कह सकते कि आपको कॉल होगा ही होगा, ठीक है, ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है। ये डिपेंड करेगा कि कितने कैंडिडेट वहाँ पे मेडिकली अनफिट थे, एब्सेंट थे या अनविलिंग थे ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये लिस्ट रहेगी और सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी www.airmanselection.cdec.in। तो ये आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली वाई ग्रुप में भी ऐसा ही होगा। वाई ग्रुप में 2 सितंबर का जो एनरोलमेंट है उसके लिए आपको 25 अगस्त तक इंटीमेट किया जाएगा। तो यहाँ पे भी आपके पास काफ़ी कम टाइम इंटरवल रहेगा अपने आप को तैयार करने के लिए। तो आपको अलर्ट पे रहना है कि अगर वहाँ पे एनरोलमेंट में मेडिकली लोग अनफिट हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं या वैकेंसी फुलफिल नहीं हो पाती है तो आपको कॉल किया जा सकता है। तो एडवांस इंटीमेशन लेटर आपको इसलिए मिल रहा है कि आप भी तैयार रहें, आपको भी मौका मिल सकता है। बट यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है, डिपेंड करेगा कि आपके कितने मार्क्स है, कट ऑफ से आप कितने ऊपर है। उस आधार पे आप एक अजम्पशन अपना ज़रूर लगा सकते हैं कि मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। आगे जैसा मैंने आपसे बोला था कि कोविड-19 पेंडेमिक में एक स्पेशल अंडरटेकिंग पहली बार इंडियन एयरफोर्स ले रहा है, तो इसको मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पे रोल नंबर के साथ आपको अपना नाम और ग्रुप, कि आप एक्स ग्रुप से रिलेट कर रहे हैं कि वाई ग्रुप से, गिव माई कंसेंट टू बी सब्जेक्टेड टू क्वारंटाइन एट एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल एट बेलागावी नालिया अवधि इन व्यू ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक फॉर अ पीरियड एडवाइज्ड बाय सीनियर मेडिकल ऑफिसर। देखिए, कोविड-19 की वजह से हो सकता है कि आपको एनरोलमेंट के बाद ट्रेनिंग सेंटर पे कुछ दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाए। तो ये डिपेंड करेगा कि वहाँ का मेडिकल बोर्ड कितने टाइम के लिए आपको क्वारंटाइन करना चाहता है। बट इस बार ये आपको एप्लीकेबल होगा कि आपको क्वारंटाइन किया जा सकता है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। फर्दर आई सर्टिफाई दैट आई हैव गिवन माई कंसेंट इन फुल कॉन्शियस विदाउट एनी प्रेशर एंड बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। तो ये आपके कंसेंट के बाद एयरफोर्स ये सारा काम करेगा। दूसरा, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि काउंटर साइंड बाय पेरेंट फॉर लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। वो सारे कैंडिडेट्स जो एनरोलमेंट के समय 18 वर्ष से नीचे हैं, उनको अपने पेरेंट्स का सिग्नेचर, खुद का सिग्नेचर, साथ ही साथ पेरेंट का सिग्नेचर भी चाहिए रहेगा कंसेंट के तौर पे कि उनके चाइल्ड को क्वारंटाइन किया जा सकता है। तो आपको अपना विशेष ध्यान रखना है जब तक आप एनरोलमेंट के लिए नहीं पहुंचते। सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क का यूज़ करिए, बार बार साबुन से हाथ धोइए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है ताकि कोविड-19 की वजह से आपको किसी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये इस तरीके से मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी एनरोलमेंट लिस्ट पे। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको इससे डिफेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, क्यूरी है या एनरोलमेंट लिस्ट से रिलेटेड आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई वीडियो चाहते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट में किसी सेक्शन में कोई वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सबकी मदद करने की। थैंक यू सो मच।